Good morning student, welcome to online class of biology। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एबायोटिक बायोटिक दोनों चीज़ें पढ़ी थी। आगे अब हम उसी में आगे चलते हैं। उसी में एक टर्म आता है फ्लोरल रिवार्ड। क्या टर्म आता है? फ्लोरल रिवार्ड। अब ये फ्लोरल रिवार्ड क्या होता है? पॉलन ग्रेन ने क्या किया, या हम कहते हैं जो पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेटर्स क्या करते हैं? फ्लावर के लिए काम करते हैं। फ्लावर के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं फ्लावर के लिए काम? फ्लावर, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन को उठाते हैं और दूसरे फ्लावर पर ले जा करके छोड़ते हैं ताकि वहाँ पर पॉलिनेशन हो पाए। कहने का मतलब फ्लावर के लिए ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। तो कहता है इसके एवज में, इसके बदले फ्लावर भी उनको कुछ देता है। फ्लावर के द्वारा दिया जाने वाला सबस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरल रिवार्ड बोलते हैं। फ्लावर के द्वारा दिया जाने वाला इनाम क्या होता है? पहली चीज होता है सेंट और नेक्टर। फ्लावर क्या देता है? फ्लावर से उस पॉलिनेटर्स को क्या मिलता है? सेंट और नेक्टर मिलता है, पहली चीज। दूसरा, फ्लावर प्रोवाइड सेफ प्लेस टू द पॉलिनेटर्स टू ले एग। अपने एग को प्रोड्यूस कर सके उसके लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। एक हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस आता है जिसका नाम है एमार्फोफैलस। क्या नाम है? एमार्फोफैलस। ये लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसकी हाइट जो होती है वो लगभग 6 फीट होती है, 6 फीट लंबा है। और ये जो लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस है एमार्फोफैलस, ये प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस किसके लिए? पॉलिनेटर्स के लिए, ताकि वो अपने एग का डेवलपमेंट वहां पर करा सके। तो अगर आपसे पूछा है कि व्हाट इज फ्लोरल रिवार्ड, तो बोलोगे फ्लावर के द्वारा पॉलिनेटर्स को दिया जाने वाला रिवार्ड किस वजह से दिया जाता है? पॉलिनेशन की वजह से। वही क्या है? फ्लोरल रिवार्ड है। ये चीजें आपको वहां पर लिखनी होंगी, नोट कर डालिए। नेक्स्ट, अब इसी में हमने पॉलिनेशन पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द यूज ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइस? तो कहता है इट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन एंड प्रिवेंट। क्या प्रिवेंट करता है? सेल्फ पॉलिनेशन। आपको बहुत ध्यान से ये चीज समझनी है। अगर समझेंगे नहीं तो आप आउटब्रीडिंग डिवाइस किसी भी पॉलिनेशन के लिए नहीं बता पाएंगे। पहली चीज तो ये ध्यान से देखिए कि हमको क्रॉस को प्रमोट करना है, सेल्फ को रोकना है। हम जब पॉलिनेशन पढ़ते थे तो हम 3 पॉलिनेशन पढ़ते थे। पहला पढ़ते थे ऑटोगेमी, दूसरा जिटेनोगेमी, तीसरा जीनोगेमी। ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी में सेल्फ होता था, जीनोगेमी में क्रॉस होता था। तो क्रॉस को प्रमोट करना है, सेल्फ को रोकना है, सेल्फ को रोक करके उसमें क्रॉस कराना है। तो कहता है सेल्फ पॉलिनेशन केवल 2 जगह होता है, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी।
जीनोगेमी में हमको आउटब्रीडिंग डिवाइस यूज नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस हमसे दो चीजों के लिए पूछा जाएगा। पहला पूछा जाएगा ऑटोगेमी के लिए। पहले हम इसी की बात कर लेते हैं ऑटोगेमी के लिए। ऑटोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए 3 कंडीशन रिक्वायर हैं। 3 कंडीशन रिक्वायर होती है। पहली कंडीशन सिनक्रोनी, मैंने पीछे आपको पढ़ाया था सिनक्रोनी। सिनक्रोनी क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप्ड एट सेम टाइम पर अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिनक्रोनी। दूसरी चीज क्या चाहिए थी हमको? दूसरा चाहिए था बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या चाहिए था? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तीसरी कंडीशन हमको क्या चाहिए थी? तीसरा हमको चाहिए बाइसेक्सुअल प्लांट। क्या चाहिए? बाइसेक्सुअल प्लांट हमको चाहिए। बाइसेक्सुअल हमको फ्लावर चाहिए। हम जब ऑटोगेमी की डेफिनेशन बोलते थे हमारे पास ये फ्लावर है और इसी फ्लावर में ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, और डेफिनेशन बोलते थे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम फ्लावर सेम प्लांट। अब ये 3 चीजें हमको चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है ना? हमको ये 3 चीजें चाहिए कि ऑटोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन एडवर्स हो जाए तो यहां पर ऑटोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। फिर क्या होने लगेगा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर हम इस फेवरेबल कंडीशन को अनफेवरेबल कंडीशन में बदल दें, इन तीनों में से किसी भी एक को, तो वो कंडीशन ऑटोगेमी के लिए क्या करेगा? आउटब्रीडिंग डिवाइस की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहली कंडीशन क्या थी? सिनक्रोनी। हमने कौन सी कंडीशन यहां पर यूज की? डाइकोगेमी। और डाइकोगेमी में 2 कंडीशन आती है। पहला आता है प्रोटेंड्री, यहां पर देखिए लिखा है प्रो और यहां पर लिखा है एंड्री। एंड्री का मतलब एंडोसियम, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है पहले। तो इसमें कहता है कि मेल डेवलप्ड फर्स्ट। बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो मेल स्ट्रक्चर होता है वो पहले डेवलप करेगा। दूसरा, प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी इसमें क्या हो जाएगा? फीमेल डेवलप्ड फर्स्ट। यहां पर ध्यान से देखिए, हमको ऑटोगेमी के लिए मेल और फीमेल दोनों एक साथ डेवलप करने थे। अगर मेल पहले डेवलप हो जाए या फीमेल पहले डेवलप हो जाए तो सिनक्रोनी कंडीशन अपीयर नहीं होगी। तो अगर सिनक्रोनी कंडीशन अपीयर नहीं होगी तो ऑटोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो कहता है प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी या डाइकोगेमी कंडीशन जो होता है वो ऑटोगेमी के लिए क्या है? एक आउटब्रीडिंग डिवाइस की तरह बिहेव करता है। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया आउटब्रीडिंग डिवाइस इन ऑटोगेमी इज डाइकोगेमी कंडीशन। दूसरा, हमको फ्लावर कैसा चाहिए था? फ्लावर बाइसेक्सुअल चाहिए था क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता था। तो कहता है कि अगर फ्लावर को क्या कर दिया जाए? फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कर दिया जाए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर प्लांट में हो जाए तो प्लांट में ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर क्या होने लगेगा? फिर वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होने लगेगा। तीसरा, प्लांट कैसा चाहिए था? बाइसेक्सुअल प्लांट चाहिए था। अगर यहां पर प्लांट कैसे हो जाएं? यूनिसेक्सुअल हो जाएं तो यूनिसेक्सुअल प्लांट ये भी क्या करेगा? एक आउटब्रीडिंग डिवाइस की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास ऑटोगेमी में 3 आउटब्रीडिंग डिवाइस हम यूज कर सकते हैं। डाइकोगेमी कंडीशन, आउटब्रीडिंग डिवाइस फॉर ऑटोगेमी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑटोगेमी के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइस, एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट ये आउटब्रीडिंग के लिए, ये ऑटोगेमी के लिए क्या होगा? आउटब्रीडिंग डिवाइस। नोट कर डालिए इसको।
सेकेंड जो पॉलिनेशन था, सेकेंड पॉलिनेशन था आपका जिटेनोगेमी। सेकेंड क्या था? जिटेनोगेमी। देखते हैं उसको। सेकेंड पॉलिनेशन जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या चाहिए था? कहता है कि यहां पर जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है डिफरेंट फ्लावर इन सेम प्लांट। फ्लावर क्या हो? अलग अलग हो, मतलब मेल और फीमेल स्ट्रक्चर क्या हो? अलग अलग हो। तो फ्लावर कैसा इसको चाहिए था? पहली कंडीशन, फ्लावर चाहिए था यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। और प्लांट सेम हो तो मतलब प्लांट क्या चाहिए? प्लांट चाहिए बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल प्लांट चाहिए इसको करने के लिए। तो कहता है कि हमने पीछे 3 कंडीशन यूज की थी, हम उन्हीं 3 कंडीशन को यहां भी एज आउटब्रीडिंग डिवाइस यूज करते हैं। पहली कंडीशन थी डाइकोगेमी। हमारे पास अगर कोई प्लांट है, उस प्लांट में बहुत सारे फ्लावर हैं, कोई मेल फ्लावर है, कोई फीमेल फ्लावर है। भाई यहाँ पर जिटेनोगेमी में तो सिंक्रोनिक कंडीशन रिक्वायर है नहीं। तो अगर सिंक्रोनिक कंडीशन रिक्वायर नहीं है तो चाहे मेल डेवलप करे फर्स्ट या फीमेल पहले डेवलप करे या दोनों एक साथ डेवलप करें, जिटेनोगेमी को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब डाइकोगेमी कंडीशन जो थी वो आउटब्रीडिंग डिवाइस की तरह बिहेव करेगा केवल और केवल ऑटोगेमी के लिए, जिटेनोगेमी के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं बिहेव करेगा। क्लियर? दूसरा, हमने वहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर लिया था जो कि आउटब्रीडिंग डिवाइस की तरह बिहेव करता था ऑटोगेमी के लिए, लेकिन यहां पर तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसको चाहिए ही। भाई जो चीज इसको चाहिए काम करने के लिए, वही चीज अगर इसको दिया जाए तो क्या इसका जो प्रोसेस है वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी यहां पर ऑटोगेमी की, ये जिटेनोगेमी के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइस की तरह बिहेव नहीं करेगा। हमने 2 कंडीशन यहां पर यूज कर ली। पहला यूज किया डाइकोगेमी कंडीशन, सिंक्रोनी रिक्वायर ही नहीं थी तो डाइकोगेमी कंडीशन इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। दूसरी हमने आउटब्रीडिंग डिवाइस यूज की कि अगर प्लांट में फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो जाए तो इसको यूनिसेक्सुअल चाहिए ही था। ठीक है, इसको क्या चाहिए था? यूनिसेक्सुअल चाहिए ही था। तो अगर यूनिसेक्सुअल हो जाए तो वहां पर जिटेनोगेमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तीसरा जो हमारे पास डिवाइस था वो क्या था? वो था यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो अगर हम प्लांट को यूनिसेक्सुअल कर दे तो यहां पर जिटेनोगेमी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब हमारे पास जो 3 आउटब्रीडिंग डिवाइस हैं, उन 3 आउटब्रीडिंग डिवाइस में तीनों आउटब्रीडिंग डिवाइस की तरह बिहेव करते हैं ऑटोगेमी के लिए, लेकिन जिटेनोगेमी में हमारे पास केवल एक आउटब्रीडिंग डिवाइस होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट। और यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब डायोसियस प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट को क्या बोलते हैं? डायोसियस, जिसमें 2 तरीके के प्लांट हो, एक मेल प्लांट दूसरा फीमेल प्लांट, उसी को डायोसियस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, नोट कर डालिए इसको। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो आएगा आपका डबल फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा देखते हैं, पूरा प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको देखते हैं होता क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन कहता है 2 मेल गैमीट पॉलन ग्रेन के अंदर डेवलप होते हैं। 2 मेल गैमीट्स पॉलन ग्रेन के अंदर डेवलप होते हैं, जिसमें एक मेल गैमीट फ्यूज होता है किसके साथ? एग सेल के साथ। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं? सिनगेमी। और जो दूसरा मेल गैमीट है, ये दूसरा मेल गैमीट जा करके फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई के साथ
इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि यहां पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो एक सिंगल न्यूक्लियस जब 2 न्यूक्लियस से फ्यूज होगा तो यहां पर टोटल 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है ट्रिपल फ्यूजन। और एक फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, जिसको सिनगैमी बोला गया, और एक जगह 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इन्हीं दोनों को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 2 जगह फ्यूजन हो रहा है तो इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस डबल फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसीजर को हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, आउटब्रीडिंग डिवाइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बुक में मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।